अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम की सत्ता में वापसी के लिए मेहनत कर रही भाजपा को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे मंत्री सुम रोंगहांग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस रोंगहांग को दिफू सीट से मैदान में उतार सकती है, जहां से वह वर्तमान में विधायक हैं। राज्य के खनन मंत्री सुम रोंगहांग कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। मंत्री ने भाजपा पर बरसते हुए कहा, जिस तरह मेरा टिकट काटा गया वो तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया। कुछ लोगों की साजिश के चलते मुझे टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपारदर्शी तरीके से कार्य करती है। रोंगहांग ने कहा, मुझे लगता है कि भाजपा में रहकर मैं जनता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हैरत है कि मंत्री जी को 5 साल बाद यह समझ आया कि वह भाजपा में रहकर काम नहीं कर पाएंगे। बहरहाल दूसरी ओर विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का क्रम भी जारी है। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नीत महागठबंधन के प्रमुख घटक दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF ने रविवार रात 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की और कहा कि उसने अपने 13 मौजूदा विधायकों में से 7 को फिर से टिकट दिया है। AIUDF महागठबंधन का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस, BPF, माकपा, भाकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा शामिल हैं। ढींग विधानसभा सीट से विधायक अमीन उल इस्लाम को एक बार फिर टिकट दिया गया है। AIUDF ने जिन 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें से केवल ढींग में 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होगा। पार्टी अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के भाई सिराजुद्दीन अजमल को जमुनामुख सीट से टिकट दिया गया है। उन्हें बदरुद्दीन के बेटे तथा मौजूदा विधायक अब्दुल रहीम अजमल की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। उधर कांग्रेस ने असम की 3 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों तीताबोर, धकुआ खाना और नौबिखा के लिए रविवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इन सीटों पर 27 मार्च को पहले चरण में मतदान होना है। उल्लेखनीय है कि असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 47 सीटों के लिए मतदान होगा। कांग्रेस ने शनिवार को इन 47 में से 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। कांग्रेस ने तीताबोर सीट से भास्कर ज्योति बरुआ को टिकट दिया है। राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई ने पिछली बार इस सीट से चुनाव जीता था, जिनका गत वर्ष 23 नवंबर को निधन हो गया था। नौबिखा सीट से पूर्व मंत्री भरत चंद्र नरहा को टिकट दिया गया है, जबकि धकुआ खाना से पद्म लोचन दोले को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने बोकाखाड़, ढींग, तिनसुकिया और बिहाली सीट अपने गठबंधन साझेदारों के लिए छोड़ दी हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 6 दलों के साथ गठबंधन, ये जो इसको महागठबंधन का नाम भी दिया जा रहा है, वो गठबंधन बनाया है। दूसरी ओर नवगठित असम जातीय परिषद यानी AJP ने राज्य में 3 चरणों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 50 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। पार्टी के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई एक और सीट नाहर कटिया से भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने शुक्रवार को 18 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी और गोगोई को दुलियाजान से मैदान में उतारा था। पूर्व आसू महासचिव जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, वे दोनों ऊपरी असम में हैं और वहां पहले चरण के तहत मतदान होगा। AJP के उपाध्यक्ष अदीप कुमार फुकन ने कहा कि पार्टी ने सभी तीनों चरणों के लिए 68 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और कुछ और सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए अपने गठबंधन के साथी के साथ बातचीत कर रही है। AJP ने विधानसभा चुनाव के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई के रायजोर दल के साथ गठबंधन किया है। फुकन ने कहा, हम भाजपा को हराने के लिए एकजुट हैं, हालांकि कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले हो सकते हैं। AJP के कार्यकारी अध्यक्ष पविंद्र डेका पथाचार कुची से चुनाव लड़ेंगे और उनका मुकाबला भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रजीत कुमार दास से होगा। इस बीच असम में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक कुल 2.72 करोड़ रुपए नकद और 1.1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान विभिन्न जिलों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 23 शिकायतें भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि राज्य भर में पुलिस, उड़न दस्ते और स्थैतिक निगरानी टीमें नकद राशि, कीमती वस्तुओं, शराब और प्रतिबंधित सामग्रियों की संदेहास्पद आवाजाही पर निकटता से नजर रख रही हैं, ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन रोका जा सके और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें।